नमस्कार, राज को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशनी सिंह। पाकिस्तान हमेशा से नापाक हरकत करता आ रहा है, जिससे आतंकवाद को पूर्ण सपोर्ट मिलता है। वहीं जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए आतंकियों को गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है। यह सीज फायर और शांति प्रक्रिया के शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत ने इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। जी हां, न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बिपिन रावत ने चेतावनी भरे लहजों में कहा है कि यदि आंतरिक शांति प्रक्रिया बाधित होती है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि सीज फायर जारी है। सीज फायर का मतलब यह नहीं है कि आप सीमाओं पर संघर्ष विराम करें और देश के अंदर घुसपैठ जारी रखें। यह जान लें कि ये एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती है। वहीं सीडीएस रावत ने कहा कि थिएटर कमांड की गठन प्रक्रिया सही रास्ते पर चल रही है। हम तीनों सेवाओं के अधिकांश मुद्दों को हल करने में सक्षम हो गए हैं। वहीं जल्द ही कुछ अच्छा परिणाम मिलने वाला है। आखिर थिएटर कमांड है क्या? थिएटर कमांड का सीधा अर्थ यह है कि एक इलाके में थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों की यूनिटों को एक थिएटर कमांडर के अधीन लाया जाना। इन यूनिटों की ऑपरेशनल कमान जिस ऑफिसर के हाथ में होगी वह तीनों में से किसी भी सेना का हो सकता है, जबकि अभी तीनों सेनाएं स्वतंत्र ढंग से अपना काम करती हैं। थिएटर कमांड स्थापित होने से यह सबसे बड़ा फर्क देखने को मिलेगा कि जो काम किसी एक सेना ने किया वह दूसरी सेना नहीं करेगी। अमेरिका और चीन समेत दुनिया के कई देशों की सेनाएं इसी व्यवस्था के तहत चल रही हैं। बिपिन रावत ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद ये चाहते हैं कि खासकर अनुच्छेद 370 हटाने के बाद शांति चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग खुद हिंसा से दूर हो जाएंगे और घाटी में उग्रवाद नहीं होने देंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों के समर्थन के बिना उग्रवाद और आतंकवाद जीवित नहीं रह सकते हैं। सीडीएस रावत ने बताया कि कुछ युवाओं को गुमराह किया गया है। मुझे लगता है कि हमें उनकी पहचान और यह देखने की जरूरत है कि उनके साथ कितनी अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं। उन्हें समझा सकते हैं कि आतंकवाद आगे का रास्ता नहीं है, बल्कि शांति और सिर्फ शांति ही आगे का रास्ता है। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान सेना युद्ध विराम के लिए क्यों सहमत हुई है, इस पर सवाल का जवाब देते हुए बिपिन रावत ने कहा कि इसके कई कारण हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से युद्ध विराम का व्यापक उल्लंघन हुआ है। इसमें छोटे हथियारों के अलावा उच्च क्षमता वाले हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसने पाकिस्तान सेना के रक्षणात्मक ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। उनके सैनिकों के साथ सीमा पर रहने वाले आम नागरिकों और मवेशियों को भी नुकसान हुआ है। यह दबाव भी सीज फायर का कारण हो सकता है। इससे ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला। वहीं दूसरी ओर सीमा पर तैनात हमारे वीर जवान भी निडर होकर देश की रक्षा में जुटे हैं और पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज की खास खबर में बस इतना ही। आगे भी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।